गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके बीच लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर। ये इंटरेस्टेड चैप्टर इसलिए है कि आप इसमें जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना और इंटरेस्ट आपको बढ़ेगा। क्योंकि इससे बिफोर मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया था, अर्थ के लेयर के बारे में बताया कि 3 माने लेयर में डिवाइडेड है। क्रस्ट है, उसके बाद कोर होता है, एक आपका माने मेंटलाइज है, ये सब होता है मिनरल्स। तो यहाँ क्या है कि आज हम आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे, जो सोलर सिस्टम बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। आज ये दुनिया जो चल रहा है, ये संसार जो है, ये पूरा सोलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि सोलर सिस्टम है क्या। उससे पहले आप ये अपने मन से अब सोचो, जो मैं क्वेश्चन करूंगा आप जवाब दोगे। स्काई में आप क्या क्या देखते हो? स्काई में आप क्या क्या देखते हो? स्काई में आप कहोगे कि मैं मून देखता हूं, मैं स्टार देखता हूं, मैं सन देखता हूं, कहोगे ना। इसके साथ साथ आप स्काई में प्लेनेट को भी देखते हो, बट आपको प्लेनेट का आइडेंटिफिकेशन नहीं है स्काई में देखने का, तो आप नहीं समझते हो। कुछ प्लेनेट्स है जो आप देख लेते हो, जैसे मान लो मंगल ग्रह है ना, मार्स, आप देख सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो हम सोलर सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो द सन, ध्यान दीजिएगा, द सन, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स along with other heavenly bodies, objects and the other materials from the solar system. सोलर सिस्टम है क्या? कहता है कि सन, इसके चारों ओर जितना है ये प्लेनेट, और सारे प्लेनेट का सैटेलाइट यानी मून, नेचुरल सैटेलाइट, और इसके साथ साथ और से हेवनली ऑब्जेक्ट है, स्टार और मटेरियल आता है, क्षुद्र ग्रह, इस तरह का बहुत सारा चीज होता है। ये सारा जो सूर्य के चारों ओर है वो सब आपको सोलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो सोलर सिस्टम समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है? सन है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, और इसके साथ साथ हेवनली ऑब्जेक्ट है, मटेरियल्स है। ये जितना भी है वो सब सोलर सिस्टम में आता है। और सोलर सिस्टम का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जो होता है, सबसे इंपोर्टेंट वो सन है। क्योंकि आप सोलर सिस्टम में पहले आप देखते हैं क्या है? सन है। आप सन को निक्ड आई से नहीं देख सकते हो, क्योंकि अगर आप निक्ड आई से देखोगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो आप निक्ड आई से प्रयास भी नहीं करो, ट्राई भी नहीं करो देखने का। कभी कभी सूर्य ग्रहण होता है तो आप अगर देखते हो तो एक्सरे का जो फ्रेम रहता है, एक्सरे वाला ऐसे लेकर देख लीजिए, उससे आप देखिए, उससे आपके आई पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ऐसे निक्ड आई से नहीं देखनी चाहिए। तो हम सबसे पहले यहां सन के बारे में जानना चाहेंगे। सन है क्या? ये जो है बिग बॉल ऑफ फायर है ना, बिग बॉल ऑफ फायर। ये जो है आग का बड़ा गोला है। लेकिन इस डिफिनेशन को यहीं तक हम लिमिट नहीं रहने देंगे। हम बताएंगे कि द सन इज बिग बॉल ऑफ हॉट, बिग बॉल ऑफ हॉट वर्निंग गैसेस, यानी सन जो है वो बिग बॉल ऑफ हॉट वर्निंग गैसेज, यानी जलता हुआ गैस का बहुत गर्म गोला है। सन जो है जलता हुआ गैस का बहुत गर्म गोला है। अब यहां पर गैस आप देखते हैं तो आप सोचेंगे कि सर कौन कौन सा गैस है? देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही सन बना हुआ है। अगर सपोज डेट मान लो कि अगर आग का गोला ये रहता तो एक दिन ना एक दिन आग तो समाप्त होता है जी, आग खत्म होता है कि नहीं? लेकिन आज तक देखिए सूर्य खत्म हुआ है नहीं ना। यहां पर मैं इसका डिटेल्स आगे क्लास जब आप जाइएगा तब बताऊंगा। यहाँ क्या कि हाइड्रोजन और हीलियम का इक्वेशन होता है, चेंजिंग होते रहता है, जिसके कारण ये गोला अभी तक चल रहा है।
मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इट हैज थिन लेयर ऑफ अराउंड एयर दैट कॉल्ड कोरोना। इसके चारों ओर थिन लेयर है एयर का, जिसको कोरोना कहते हैं। अब क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैस, हाइड्रोजन चेंज हो जाता है हीलियम में। ये प्रोसेस जो है यानी एमिशन का है ना, उत्पन्न होना, एमिशन का जो ये प्रोसेस है, हाइड्रोजन आपको चेंज हो गया हीलियम में, जिससे क्या हीट और लाइट। आप देखते हैं पूरे प्लेनेट, अर्थ एक प्लेनेट है, इस पर हीट कहां से मिल रहा है, गर्मी कहां से मिलता है, तो आप कहते हैं सन से। इस पर लाइट कहां से आ रहा है, आप कहते हैं सन से। ये लाइट या हीट और लाइट ये किससे हुआ, क्योंकि वहां हाइड्रोजन गैस जो चेंज होता है हीलियम में, इसी से सन जो है बहुत मात्रा में, है ना, अमाउंट में ये क्या करता है, हीट और लाइट हमें देता है, इससे इमिशन होता है, उत्पन्न होता है। अब यहां सोलर सिस्टम में आपको जानना है, क्योंकि आप अभी तक जान चुके हो कि सोलर सिस्टम में टोटल कितना प्लेनेट होता है। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट होता है। सोलर सिस्टम और में एक प्लेनेट है, जिसमें हम प्लेनेट और स्टार में क्या डिफरेंट है, प्लेनेट और स्टार में क्या डिफरेंट है। स्टार जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है, यानी एक जगह स्थिर है, बट प्लेनेट को आप देख रहे हो क्या रिमूव कर रहा है, सबका ऑर्बिट है, जिस लाइन पर रिमूव कर रहा है वो ऑर्बिट हो गया, है ना। तो प्लेनेट रिमूव कर रहा है, जबकि स्टार क्या है, फिक्स पॉइंट है, एक जगह फिक्स है, स्थिर है। सेकेंड, स्टार के पास अपना लाइट होता है ना, स्टार है वन लाइट, बट यहाँ क्या प्लेनेट का वन लाइट नहीं होता, ये डिपेंड रहता है अदर लाइट पर, ठीक है। दो आपका डिफर हो गया। तीसरा क्या होगा कि स्टार आपको नाइट में ट्विंकलिंग लगेगा, टिमटिमाता हुआ लगेगा, लेकिन प्लेनेट जो है वो नाइट में आप देखिएगा स्काई में एकदम कोई ऐसा पार्ट, ऐसे मैं मार्स के बारे में बता रहा हूं, आप देखिएगा वो टिमटिमाएगा नहीं, ट्विंकलिंग नहीं करेगा। तो इस तरह से हम स्टार और प्लेनेट में डिफरेंस कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कि स्टार जो है फिक्स पॉइंट है ना, बट प्लेनेट जो है रिमूविंग पॉइंट है। सेकेंड, स्टार का वन लाइट है, बट प्लेनेट का वन लाइट नहीं है, ये डिपेंड होता है अदर पर। थर्ड कि स्टार जो है नाइट में ट्विंकलिंग करता है, बट प्लेनेट ट्विंकलिंग नहीं करता है। इस तरह से हम स्टार और प्लेनेट में डिफरेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ आप 8 प्लेनेट पढ़ रहे हैं, 8 में, जिसका मैं हिंदी में भी मीनिंग लिख दिया हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो सीरियल में है, ये मरकरी देख रहे हैं। मरकरी जो है, मरकरी कहाँ, सन का एकदम ही क्लोज है, इसलिए देखिए हम लिखे ना क्लोज, एकदम ही क्लोज है। और मरकरी को इस राउंड में चलने में, ये जो राउंड चला जाएगा, इसको चलने में मरकरी को ओनली कितना 88 डेज लगता है, मात्र 18 दिन लगता है, जबकि सूर्य के एकदम ही नियरेस्ट है, और मरकरी के पास अपना कोई मून नहीं है, अपना सैटेलाइट नहीं है, इसके पास है ही नहीं। अब मैं उसके बाद सेकेंड आपको आता है शुक्र, पहला बुध, सेकेंड शुक्र यानी वेनस। ये क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर CO2 बहुत रहता है। आखिर इस प्लेनेट पर CO2 मेजर अमाउंट में रहने का क्या रीजन है, क्योंकि इस प्लेनेट पर हमेशा ज्वालामुखी की तरह लावा निकलते रहता है, हमेशा, और इतना CO2 रहता है, इतना CO2 रहता है, और गर्म हो जाता है ये प्लेनेट कि जितना प्लेनेट है 8 प्लेनेट, ये 8 प्लेनेट में सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट वेनस ही आता है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मरकरी जो कि सन के नियरेस्ट है, बट अकॉर्डिंग टू सन ये जो है वेनस जो है उससे दूर है, लेकिन मरकरी से ज्यादा वेनस पर हॉट यानी गर्मी क्यों रहता है? इसका रीजन वहां CO2 आपको मेजर अमाउंट में है। CO2 मेजर अमाउंट में होने का कारण ज्वालामुखी वहां पर बहुत ही फूटते रहता है,
इसीलिए वेनस को क्या कहा गया, हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट ये कहा गया। और क्या होता है कि इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मरकरी को कितना दिन लगा, मरकरी को रिमूव करने में कितना दिन लगा, साइक्लिंग करने में मरकरी को ओनली कितना दिन लगा जी, 88। जबकि यहां जो है आपके किताब में थोड़ा सा मिस होगा, यहां इसको 240 दिन लगेगा, समझे ना। यहां आप अपने अपने किताब में देख लीजिएगा, आपको ओनली 14 डेज दिया और 24 डेज कहा रहा, 240 दिन, ठीक है। अब इसके बाद सन से तीसरा ग्रह जो आता है वो आता है आपका पृथ्वी। आप जान लीजिए ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट है कि इस पर हमारा लाइफ सर्वाइव होता है। सेकेंड है कि अर्थ पर 70% वाटर है, जिसके कारण जब मान लीजिए कि अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी ब्लू लगता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहा गया, वाटर के कारण। अभी तक इसके पास यानी कि मरकरी के पास सैटेलाइट नहीं था, नेचुरल मून नहीं है, वेनस के पास नेचुरल मून नहीं है, अब अर्थ के पास एक मून है जो हम लोग भी देखते हैं। ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। जबकि अर्थ को सन के राउंडेड चारों तरफ जाने में, अर्थ को सन के राउंडेड यानी साइकिलिंग करने में, एक परिक्रमा करने में अर्थ को कितना दिन लगता है, 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा लगता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके बुक में मात्र 365 दिन दिया है, लेकिन आप पढ़ते होंगे, लीप ईयर पढ़ते हैं। आप मान के चलिए कि एक साल में 365 दिन 6 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया। और यही 4 साल में जाइएगा तो ये 6 घंटा जुड़ते हुए कितना हो जाएगा, 24 घंटा पूर जाएगा। तो एक साल में 365 दिन 6 घंटा, लोग 365 दिन को गिनता है लेकिन 6 घंटा को नहीं गिनता है। यही 6 घंटा 4 साल में पूर के, 4 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 24 घंटा के बराबर कितना, 24 घंटा बराबर कितना, एक दिन, 1 डे। तो 24 घंटा जो ये हो गया 1 डे हो गया, तो 365 दिन जो चलता आ रहा था, 365 दिन हमारा चलता आ रहा था, ये जुड़ के क्या हो जाएगा, लास्ट में 366 दिन होगा। और यही 366 दिन यानी 366 डेज का मान लीजिए क्या होता है, लीप ईयर कहलाता है, अधिवर्ष उसको कहते हैं। चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां अर्थ बहुत इंपोर्टेंट है। यहां तो मान लीजिए एटमोस्फेयर भी इसके पास है, एयर भी है, सारा चीज है। यानी एक ही लाइन में कहीं कि लाइफ को सर्वाइव करने का जितना भी चीज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब अर्थ पर है। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे लीप ईयर, ऐसे आप जानना चाहेंगे कि जिस साल में अभी जैसे 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, जिस साल में 4 से पूरा भाग लग जाएगा वो सब लीप ईयर होगा। जैसे ये 2020 चल रहा था, इसको देखिए 4 से भाग कर दीजिए तो क्या हो गया, खत्म हुआ। देखिए पूरा भाग लग गया ना, पूरा भाग लग गया। तो जिस साल में 4 से पूरा भाग लग जाएगा वो लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में फरवरी महीना 29 दिन का होगा, इसीलिए फरवरी मंथ को 28 से 29 डेज माना जाता है। अब मैं आगे चल रहा हूं, चौथा जो आपका प्लेनेट है वो है मार्स। यहाँ क्या होता है, अक्सर मार्स को लोग रेड प्लेनेट के नाम से जानता है। रेड प्लेनेट होने का क्या रीजन है, रेड प्लेनेट होने का रीजन है कि मार्स पर डस्ट जो है वो डस्ट का कलर रेड है, और पूरा मार्स जो कवर है वो रेड डस्ट से कवर्ड है, इसलिए देखने के बाद वो लाल लगता है देखने के बाद। जानते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पास भी एक मून है। जिस तरह से अर्थ के पास एक मून था यानी नेचुरल सैटेलाइट, इसके पास भी है। और जिस तरह से अर्थ 365 दिन 6 घंटा लगाता था साइकिलिंग में, ये जो है
687 घंटा लगाता है, 687 दिन लगाता है। मार्स कितना दिन? 600 यानी 687 डेज ये लगाता है। तो देख रहे हैं सारा डेज आपका बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मरकरी था तो 88 डेज हुआ, हाँ, वेनस था 240 डेज हो गया, अर्थ आया 365 डेज हो गया, मार्स आया ये हो गया 687 डेज। ये जो सन का साइकिलिंग कर रहा है, चक्कर काट रहा है। उसके बाद जुपिटर आता है। जुपिटर जो है एकदम ही लार्जेस्ट प्लेनेट है, 8 को ये 8 प्लेनेट है और 8 प्लेनेट में से सबसे बड़ा जुपिटर ही होता है। और बड़ा होने का क्या रीजन है जानते हैं? इस प्लेनेट पर 67 मून्स है और तो ये प्लेनेट क्लाउड गैस इतना है, यानी गैस के बादलों से ढका रहता है, पूरा मोटा गैस के बादलों से। और इसे 12 साल लगता है सूर्य के चारों तरफ घूमने में, 12 साल। आप जान लीजिए सारा का प्रॉपर्टीज हम दिए हुए हैं और हर लाइन को हम पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं अगर छोटे छोटे राइटिंग है तो हर सेंटेंस पर मेरा मार्कर जा रहा है, उस चीज को आप गौर कीजिएगा। और एक वीडियो को कई बार आप सुनिए, 1-1 मिनट करके सुनिए, अच्छा से समझ के आपको टोटली माइंड में आ जाएगा। 6th पोजीशन पे आता है और 7th पोजीशन पे यहां आ गया और 8 में आ गया। 6th पोजीशन पे आपका आता है शनि ग्रह, इसको हिंदी में यहां भी मार्किंग कर दिए जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सैटर्न ये आता है। ये क्या होता है कि आप देखते हैं जितना हम प्लेनेट बनाए हैं उसके ऊपर डबलिंग के लेयर नहीं किए, लेकिन इसके ऊपर डबलिंग लेयर कर दिए। क्या रीजन है मैं बता रहा हूं। जिस तरह से लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है, जुपिटर के बाद सैटर्न है। सैटर्न ये क्या होता है कि इसके चारों तरफ जो है एक रिंग के तरह बेली है। वो रिंग क्या है? आइस का है, रॉक का है, डस्ट का है। इस तरह से रिंग है चारों तरफ घुरा हुआ आइस, रॉक, डस्ट से, इसीलिए इसको इस तरह से चक्कर किया गया। आप अपना किताब में भी देखिएगा। इसके पास 60 मून है और 30 साल लगता है इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने में। तो सबका प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका हम नहीं बता रहे हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान से वीडियो देखिएगा तो ये चीज आपको हमेशा चलते रहने वाला चीज है, ये नहीं कि होने वाला है। इसके बाद आपका यूरेनस आता है, ये 7वां 7th प्लेनेट है। ये जानते हैं 3rd लार्जेस्ट, पहला लार्जेस्ट जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस आया। यूरेनस को 84 इयर्स लगता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, 84 ईयर। और इस पर यूरेनस पर बहुत गैस है, इतना गैस है जिसका अंदाजा नहीं कर सकते। एक गैस जैसे मेथेन, मेथेन से भरा हुआ है और मेथेन के साथ साथ बहुत से गैस हैं। और इस प्लेनेट पर 27 मून है। तो सबसे ज्यादा किस पर मून था? जुपिटर पर 67। तब आता है मून आपको सैटर्न पर 60, यूरेनस पर 27 और नेपच्यून पे आ जाइए। नेपच्यून पे देखिएगा कि क्या होता है कि यहां सिर्फ व सिर्फ आंधियां चलती है। चूंकि टेलीस्कोप से इतना देखा गया, सिर्फ इतना देखा गया कि इस पर आंधियां चलती रहती है। और सबसे ज्यादा अगर आप मून आ जाएगा तो वो नेपच्यून पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना मून है कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में जो हम ये सोलर सिस्टम में जो हर प्लेनेट के बारे में बताया, मैं प्रयास करूंगा कि हर प्लेनेट के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे। सन के बारे में, सोलर सिस्टम, प्लेनेट, इन सारी चीजों को बताया। आज के वीडियो में जो हमने बोर्ड पर लिखा है, आप प्रयास कीजिएगा कि अपनी कॉपी पर उतारे नीट एंड क्लीन। वीडियो को रोक रोक के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और बार बार इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद मैं आपको मून के बारे में बताऊंगा। तो आज का ये जो सेकेंड पार्ट वीडियो का था, जिसमें हम सोलर सिस्टम में प्लेनेट, सन और सोलर सिस्टम का डिफाइन किया। इसके बाद में फिर कल आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।